सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका क्लास थर्ड इन्वायरमेंट का लेक्चर है। ठीक है। हमने जो इसमें पोएम देखी थी फन विथ क्ले की क्रो वाली, जो हमने पोएम देखी थी ना, क्रो को सबसे पहले फ्रूट चाहिए, फिर फ्रूट्स ने बोला, मतलब वेल ने बोला कि तुम अपनी ब्रिक साफ करके आओ। पूरी वो जर्नी करता है, उसके बाद वो अ, जो कुठिम्बू करके एक जो फ्रूट है उसको खा सकता है। अब थिंक एंड राइट है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना, तो वो हम आपकी वर्कबुक में ही देख लेंगे। ठीक है। तो अभी हम इनको छोड़ देते हैं और लास्ट में आपकी जो वर्कबुक में ये क्वेश्चन है और दूसरे भी जो हैं वो हम देख लेंगे। अब है, अब एक्टिविटीज़ है अ बाउल फ्रॉम सॉरी अब एक्टिविटी है अ बाउल फ्रॉम अ बॉल ऑफ अ क्ले। तो अब जो हमको एक ऐसा बाउल बनाने की एक्टिविटी जो समझाया गया है कि माटी में से हमको बाउल बनाना, कि जो बाउल होता है ना आपका, कैसे जो आपके घर पे जो यूटेंसिल्स होते हैं, मतलब बर्तन होते हैं, वो एल्यूमिनियम या स्टील के होते हैं, बट जो ये जो बाउल है वो माटी का होता है। ठीक है। अब है कि नीड अ क्ले एंड मेक अ बिग बॉल। बाउल या बॉल भी हम इसे कह सकते हैं। पहले हमको नीड करना है क्ले को, मतलब नीड करना मतलब कि मिक्स करना। ठीक है। जो माटी है उसको मिक्स करना, फिर हमको उसमें से एक बॉल बनाना है, बड़ा बॉल। यूजिंग योर थंब मेक अ स्मॉल पिट इन द सेंटर बाय प्रेसिंग सो दैट इज लुक्स लाइक अ बाउल। तो आपकी जो थंब है, मतलब कि जो आपका अंगूठा है, उसको बीच में, जो बॉल बन गया उसको बीच में आपको ऐसे प्रेस करना है, मतलब धीरे धीरे आपको उसमें एक खड्डे रैप करना है। लीव इट टू ड्राई एंड देन डेकोरेट इट। तो अब उसको ऐसे छोड़ देना है सूखे जगह, सूखा सूखा करने के लिए या फिर उसको सुखाने के लिए, फिर उसको डेकोरेट करना है। यू कैन पुट थिंग्स यू लाइक इन दिस बाउल। तो आप उसमें कुछ ऐसे आपके आइडियाज़ भी ड्रॉ कर सकते हैं, आपको डिज़ाइन वगैरह भी करनी हो या फिर आपको कोई न्यू शेप देना हो तो वो भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एक्टिविटी है अ बाउल फ्रॉम अ रोल ऑफ अ क्ले। तो आपको जो रोल ऑफ अ क्ले होती है, मतलब कि ऐसी जो पट्टी होती है, तो उसमें से हम देखते हैं नीड सम क्ले विथ वाटर। तो आपको जो माटी है उसको मिक्स करना है वाटर के साथ। कीप असाइड कीप असाइड सम क्ले मिक्स विथ वाटर। तो उसको आपको थोड़ी और भी रेती रख लेनी है, ठीक है, साइड में। दिस विल सर्व एज ए ग्लू टू बाइंड टू डिफरेंट पीसीज फॉर्म नीडेड क्ले। तो आपको ये थोड़ा वो हम जो ग्लू ग्लू कहते हैं, आपको मैं समझाऊं तो ग्लू माने जो गुंदर होता है, ठीक है, गुजराती में हम जिसको गुंदर कहते हैं। तो इस टाइप की एक मिक्स करके माटी रख देनी है, जिससे वो कभी उसमें बाइंड हो या फिर उसमें कुछ डिफरेंट पीसीज डालने हो तो हम डाल सकते हैं। टेक अ पार्ट ऑफ द नीट क्ले एंड रोल इट लाइक थिक चपाटी। तो हमको उसको रोल ऐसे रोल करना है कि जैसे चपाटी होती है ना, जो हम रोटी खाते हैं, चपाटी, तो उसकी तरह हमको इसको रोलेट करना है। दिस विल बी द बेस ऑफ अ बाउल। तो ये बाउल का बेस हो गया, ठीक है, एक कैसा बन गया। रोल द रेस्ट ऑफ द नीडेड क्ले लाइक अ स्नैक। तो हमको उसको अब जो जो रेती ऐसी बन गई, सॉरी जो माटी ऐसी नीडेड बन गई है, हमको उसको स्नैक की तरह, जो सांप होता है ना उसकी तरह हमको ऐसे रखना है। यहाँ पे फोटो में कैसे बताया गया है। फिक्स द स्नैक शेप क्ले ऑन द बेस टू मेक अ पॉट एज शोन इन द पिक्चर। तो हमको जैसे फोटो में बताया गया है इस तरह हमको ऐसे शेप देना है, ठीक है, स्नैक को। तो यहाँ पे कैसे ये बन गया है, एक ऐसा बाउल टाइप, सॉरी जो ग्लास टाइप का यहाँ पे बन गया है। उसके बाद एक्टिविटी है थिंक एंड टेल में कि लुक एट द पिक्चर एंड मेक अ पॉट। तो आपको यहाँ पे पिक्चर में देखना है और एक ऐसा पॉट बनाना है, ठीक है। एक्टिविटी आपको नहीं करनी है, सिर्फ समझने के लिए। मैंने आपको एक्टिविटी में जो फोटो नेक्स्ट लेक्चर में बनाने के लिए बोला था पॉट का, वही एक्टिविटी थी, ठीक है। इसमें अभी बहुत सारी माटी वाटी लेनी होगी, इसलिए ये एक्टिविटी हम नहीं करेंगे। हम नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा उसमें कोई न्यू ऐसी इजी एक्टिविटी होगी वो करेंगे, ठीक है। लुक एट द पिक्चर एंड मेक अ पॉट। तो हमको यहाँ पे फोटो में देख के ऐसा पॉट बनाने के लिए बोला गया है। सॉरी व्हाट विल हैपन इफ़ यू स्टोर वाटर इन दिस पॉट्स ओवरनाइट। तो यहाँ पे देखिए ये एक ऐसा पॉट बन गया है, तो इसमें हम अगर पानी डालेंगे तो क्या होगा ओवरनाइट में। तो जो ये पॉट है उसमें अगर हम पानी डालेंगे तो वो क्या होगा कि जो पानी है वो इस माटी में मिक्स हो जाएगा और ये टूट भी सकता है। तो ऐसा क्यों होता है कि ये जो होता है वो पोर्टर नहीं बनाया है, ठीक है, पोर्टर ने नहीं, हमने ऐसे ही बना दिया, इसलिए ये पूरी प्रोसेस से नहीं बना है। वॉट ऑफन कीप वाटर इन अ क्ले पॉट एट
होम और इन द स्कूल। तो जो हमारे होम में होते हैं जो पॉट, जो हमारे घर में जो ऐसे पॉट होते हैं, फिर आपकी आपकी कोई ऐसे घूमने गए हो वहाँ पे देखे होंगे, या फिर हमारी स्कूल में भी ऐसे होते हैं, तो उनमें ऐसा क्यों नहीं होता, ठीक है, वो भी इसी तरह होते हैं। उनमें ऐसा इसलिए नहीं होता कि वो सब होता है ना, उनको पॉटर बनाते हैं, ठीक है, उनमें पूरी प्रोसेस होके बनाते हैं उनको, पॉटर उनके मशीन में बनाते हैं, फिर वो उनको गर्म करते हैं भट्टी वगैरह में, तो ये पूरी प्रोसेस से टूटते नहीं है, ठीक है। हैव यू एवर सीन ब्रिक्स और पॉट्स बीइंग बेक्ड इन अ क्लीन। तो आपने कभी जो भट्टी होती है, ठीक है, जहाँ पे ये जो पॉट्स वगैरह बनते हैं, कुम्हार जो बनाते हैं पॉट्स वगैरह, उनके घर पे आपने कभी भट्टी वगैरह देखी है, तो ये हमको बताया गया है। लॉन्ग लॉन्ग अगो व्हेन पीपल विल व्हेन पीपल डिड नॉट हैव एनी पॉट्स व्हाट डिड दोज पीपल डू। तो बहुत बहुत साल पहले या फिर बहुत के पहले समय में, जब लोग जंगल वगैरह में रहते थे, तब उनके पास स्पॉट्स वगैरह तो थे नहीं, तब वो क्या करते थे, वो जो ट्री के लीफ होते हैं उसमें पानी वगैरह एडजस्ट करते थे, ठीक है, पानी को उसमें ही संग्रह करते थे। थिंक एंड राइट में इमेजिन वन डे ऑल द पोर्ट्स डिस्पेयर फ्रॉम द वर्ल्ड व्हाट विल हैपन इन योर हाउस। तो आप इमेजिन कीजिए कि अगर आपके घर पे या फिर पूरी दुनिया में ही पॉट्स नहीं है, ठीक है, जो बर्तन नहीं है, तो क्या होगा आपके घर पे। तो ये सब आप उसमें लिख सकते हैं। तो ये जो लिखने का है वो भी आपकी वर्कबुक में है, इसलिए हम जब वर्कबुक में ये पार्ट आएगा तब देखेंगे। और डिड यू नो में है कि बहुत साल पहले जो पीपल थे उनके पास पॉट्स नहीं थे, तो वो क्या करते थे, वो पानी रखने के लिए या फिर कुकिंग के लिए वो क्या, उनमें एक ऐसी क्षमता थी, तो वो पॉट्स बना लेते थे। कैसे वो जो पॉट्स बनाते थे वो स्टोन और माटी के थे, जो पत्थर आता है और जो माटी होती है उसके वो बनाते थे, ठीक है, उसमें डिगिंग वगैरह करते थे, उसमें स्क्रैपिंग करते थे, मतलब कि वो खो जो हम कहते हैं ना टाँकड़ियाँ थोड़ा से वो ऐसे बनाते थे। और वो बहुत ही उनके हाथ का भी इसमें यूज़ करके वो बनाते थे, मतलब कि वो उनके पास तब के टाइम में मशीन वगैरह तो होते नहीं थे, इसलिए वो अपने हैंड के ही हेल्प से ये पॉट्स वगैरह बनाते थे। अब है कि आपकी वर्कबुक है, उसमें पेज नंबर 118 पे 5 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 सेंटेंस। जो मैंने आपको बताया ना कि हम जो वर्कबुक में ये जो क्वेश्चन है तो सीधा वर्कबुक में ही देखेंगे, ठीक है। तो आपका जो चैप्टर है जो टेक्स्ट बुक में तो कंप्लीट हो गया है, अब थोड़ा सा ही वर्कबुक में बाकी है। आज हम 12 क्वेश्चन देख लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में दूसरे क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो अब है व्हाट डिड द क्रो वेंट टू एट। तो जो क्रो था मतलब कि जो कौवा था, तो उसको खाने के लिए क्या चाहिए, द क्रो वेंटेड टू एट कोठिम्बू। तो हमने देखा ना उसको एक कोठिम्बू, मैंने आपको फोटो भी दिखाई दी, वो कोठिम्बू उसको खाना था। सेकंड है सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डिड द वेल से व्हेन द क्रो आस्क फॉर वाटर। तो जो वेल थी मतलब कुआं था, तो उसने पानी के लिए बोला, कौए कौए मतलब क्रो ने बोला कि मुझे पानी चाहिए, तो वेल ने क्या कहा, जो कुआं था उसने, तो द व्हेन द क्रो वेंट टू द वेल एंड आस्क फॉर सम वाटर टू वॉश हिज ब्रिक, द वेल सेड इफ यू वांट वाटर गेट अ पॉट फ्रॉम अ पॉटर एंड एंड फिल इट विथ वाटर। तो जो कुआं था उसने ऐसे बोला कि तुमको अगर पानी चाहिए, मतलब कि जो कौवे ने ऐसे कहा कि मुझे थोड़ा पानी चाहिए, मेरी ब्रिक साफ करनी है, ठीक है, चाँद साफ करनी है। तो वेल ने क्या कहा कि तुमको अगर पानी चाहिए तो तुम पॉट ले आओ। पॉटर होता है मतलब कि जो कुम्हार होता है उसके पास से पॉट ले आओ, ठीक है, ये मटका ले आओ, तो उसमें पानी भर लो। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर डिड द क्रो गो फ्रॉम द वेल, द क्रो वेंट टू द पॉटर फ्रॉम द वेल। तो जो कौआ था वो पॉटर के पास गया, ठीक है। उसके बाद है कि वाई डिड द क्रो आस्क द ब्लैक स्मिथ फॉर सिकल। जो क्रो था उसने ब्लैक स्मिथ, हाँ, कि जो क्रो है उसने ब्लैक स्मिथ को, जो ब्लैक स्मिथ होता है लुहार, उसको सिकल के लिए क्यों बोला। तो इसका आंसर है द क्रो आस्क द ब्लैक स्मिथ फॉर अ सिकल टू डिग आउट सम क्ले फ्रॉम द थिम्बा। तो उसको जो माटी चाहिए, कि थोड़ी माटी, उसको माटी के लिए वो सिकल चाहिए, ठीक है, कि वहाँ से वो खड्डा कर सके, इसलिए थिम्बा में से माटी निकाल सके।
वो उसमें से थोड़ा डिग आउट करके माटी निकाल सके। उसके बाद है व्हाट डिड द काउ से व्हेन द क्रो वेंट टू टेक मिल्क फ्रॉम इट। तो जब वो कौआ था वो गाय के पास गया तो गाय ने क्या कहा कि तुमको अगर मिल्क चाहिए तो ये करो। वो क्या था, व्हेन द क्रो वेंट टू द टेक मिल्क फ्रॉम द काउ इट सेड आई एम वेरी हंग्री। तो काउ ने ऐसे कहा कि मैं बहुत ही हंग्री हूँ, भूखी हूँ। गिव मी ग्रास एंड फीड मी, तो मुझे घास दो और देन टेक माई मिल्क, तो मैं आपको दूध दे सकती हूँ, ठीक है, तो मेरा दूध ले जाओ। उसके बाद है कि वाई डिड द क्रो गो टू द ब्लैक स्मिथ। जो क्रो था वो ब्लैक स्मिथ के पास क्यों गया। द क्रो वेंट टू द ब्लैक स्मिथ फॉर सिकल, वो सिकल लेने के लिए ब्लैक स्मिथ के पास गया। उसके बाद है विच क्राफ्ट्समैन आर देयर इन योर विलेज। तो आपके गांव में ऐसे जो काम करते हैं क्राफ्ट्समैन का वो कौन कौन है। कारपेंटर्स हैं, पोटर हैं, टेलर हैं, कॉबल्स हैं, मेहन्स हैं, स्वीपर्स, मैकेनिक्स इटीसी इन माई विलेज। फिर 8 है वेयर डिड द क्रो गो आफ्टर गेटिंग क्ले फ्रॉम द क्ले पिट। तो वो क्ले लेके कहाँ पे गया, क्ले पिट। देखिए जो 8 क्वेश्चन है उसका आंसर आपको सबसे लास्ट में मिल जाएगा, ठीक है। तो वेयर डिड द क्रो गो आफ्टर गेटिंग क्ले फ्रॉम द थिम्बा। आफ्टर गेटिंग क्ले फ्रॉम द थिम्बा द क्रो वेंट टू द पॉटर, ठीक है। द पॉटर वो मेड अ पॉट विच द क्ले। तो वो जो क्ले ले गया पोटर के पास, ठीक है, तो वहाँ से वो पॉट बनाएगा। अब जो पोटर है वो मतलब कुम्हार है वो माटी का घड़ा बनाएगा, ठीक है, मटका बनाएगा और जो पोट ले जाएगा और वो पानी पी सकेगा, मतलब अपनी जो ब्रिक है उसको साफ कर सकेगा क्रो। लास्ट में है, ठीक है, जो 8 नंबर का क्वेश्चन है ना आपका थिम्बा वाला, तो 8 नंबर का क्वेश्चन सबसे लास्ट में है, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद है व्हाट थिंग्स डिड द पोटर नीड। जो पोटर होते हैं मतलब कि जो माने कुम्हार होते हैं उनको कौन सी चीज़ की ज़रूरत रहती है। द पोटर नीड क्ले, उनको क्ले चाहिए, माटी चाहिए, वाटर पानी चाहिए, एंड अ पोटर्स व्हील टू मेक अ पॉट। जो पोटर का एक व्हील आता है, ठीक है, जो मशीन में आता है, एक टाइप का मशीन छोटा सा होता है, वो उनको चाहिए। फिर है 10 आर देयर यूटेंसिल्स मेड ऑफ क्ले इन योर हाउस विच आर दिस। तो आपके घर में कुछ ऐसे बर्तन वगैरह हैं जो क्ले माटी के बने हैं, और वो कौन से यस यूटेंसिल्स लाइक अ पोट फॉर स्टोरिंग वाटर और सोलो पैन फॉर मेकिंग रोटलास, pots for plants, lamps, bird baths, इट इज़ मेड फ्रॉम अ क्ले आर देयर इन माई हाउस। तो जो यूटेंसिल्स हैं जो माटी के बने हुए हैं मेरे घर में, तो वो पानी का घड़ा है, फिर रोटलास जिससे बनते हैं वो, विद पोट्स फॉर प्लांट, जो आपके घर में प्लांट्स हैं उनमें जो हम पोट्स लगाते हैं वो, फिर लैम्प्स में, फिर जो बर्ड को हम पानी देते हैं ना उसमें भी हमको माटी वाला जो पोट्स बनते हैं उसमें से माटी वाले। फिर है 11 इफ समवन गिव्स यू क्ले विल यू बी एबल टू मेक सम यूटेंसिल्स फ्रॉम इट। अगर आपको कोई क्ले दे मतलब माटी दे तो आप उसमें से कुछ ऐसे छोटे मोटे बर्तन वगैरह बना सकते हैं। इफ समवन गिव्स मी क्ले आई विल बी एबल टू मेक स्मॉल टॉय यूटेंसिल्स लाइक स्लो पैन फॉर मेकिंग रोटलास और रोलिंग स्लैब और रोलिंग पिन, अ स्मॉल कप, a spoon, a square, etc with which children can be have fun playing। तो जो छोटे छोटे ऐसे खिलौने होते हैं वो आप बना सकते हो, ठीक है। फिर लास्ट है हैव यू एवर सीन ब्रिक्स और पॉट्स बीइंग बैक्ड इन क्लीन। तो आपने कभी जो ईंट का जिसे भट्ठी कहते हैं, ठीक है, तो वो आपने देखा है कभी, ईंट की जो ईंट आती है ना उसकी, या फिर जो पॉट्स होते हैं उनकी भी। नो आई हैव नेवर सीन ब्रिक्स और पॉट्स बीइंग बैक इन क्लीन। तो यहाँ पे नो लिख देंगे, ठीक है, नो ही मैंने कुछ ऐसा नहीं देखा, ना ईंट की भट्ठी ना ही जो पॉट होते हैं उनकी भी भट्ठी। तो आपको ये आपकी वर्कबुक में 12 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेने हैं, जो आपके पेज नंबर 118 पे और 119 पे है। 118 पे 3 है और 119 पे 4 से 12 तक, और जो ऊपर वाले हैं ट्रू और फॉल्स और जो मैथ द कॉलम्स, तो वो भी आप कंप्लीट कर दीजिएगा, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में वो भी समझा दूंगा। तो 12 क्वेश्चन आपको आज का होमवर्क है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम जो वर्कबुक में जो जो भी बाकी है वो सब हम देखेंगे।
ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।